विजयदशमी शौर्य की विजय गाथा। राधे राधे मित्रों, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा लंकेश्वर रावण पर विजय की कहानी सनातन से चली आई है। इसी स्मृति में विजयदशमी पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। आदि ग्रंथ ऋग्वेद में उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य बरानी बोधतः कहा है, अर्थात ओ आर्यपुरुष उठो, विजय को प्राप्त करो, तेरी भुजाओं में बल है, तुझे कौन जीत सका है। आदि सूत्र इस बात को स्पष्ट करते हैं कि वह तोप तलवार से प्राप्त की जाने वाली विजय नहीं थी, उसके मूल में सेवा धर्म प्रमुख था, सदाचार था, मानवीय गहन संवेदना, दया, करुणा, प्रेम, सहानुभूति जैसे गुणों द्वारा प्राणी मात्र पर विजय प्राप्त करने की बात थी, जिन्हें प्रभु राम के जीवन में हम देखते हैं। राम के इसी आदर्श और गुणों का गायन संत तुलसीदास ने मानस ग्रंथ में किया है, जिसे रामलीला रूप में विजयदशमी पर्व पर मंचित किया जाता है। ऐसे अनेक राष्ट्रीय पर्व हमारे इतिहास के महत्वपूर्ण अंग हैं, जो हमारी सांस्कृतिक विजय के प्रतीक पर बन जाते हैं। मानव जीवन में पर्वों त्योहारों का महत्व यह है कि वे हमारे अपने अतीत की समृद्धियों से जोड़ते हैं, भले वे रूढ़ परंपराओं के रूप में चले आ रहे हों, तो भी जनजीवन को उनसे प्रेरणा मिलती है। दीपावली, नवरात्र, रामनवमी, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन और महावीर बुद्ध जैसे महापुरुषों की जयंतियां जैसे पर्व युग युग के इतिहास के विभिन्न अध्यायों के रूप में हम देखते हैं। प्रत्येक पर्व मानव के जीवन पथ को प्रकाशित करता है। पर्वों को मनाने का अर्थ ही यह है कि उस इतिहास का नए सिरे से स्मरण कर जीवन में प्रगति लाई जाए। पर्व का अर्थ है क्रमिक विकास, एक पर्वत के बाद दूसरे ऊंचे शिखर पर चढ़ना। पर्वों की उपयोगिता यह है कि वे राष्ट्र को उन्नति के शिखरों तक ले जाते हैं। राम की विजय दिखाकर रावण का पुतला फूंक देना मात्र पर्व नहीं है। दीपावली की मिठाइयाँ और दीपिका एक दिन के उत्सव के लिए नहीं है, उनमें राम की विजय उज्जवल आलोक बनकर हमारे अंतस को जगमगा देता है। उस प्रकाश में हम अपने जीवन का मूल्यांकन करते हैं और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के इन प्रश्नों का उत्तर हमारा अंतःकरण स्वयं देने लगता है। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी? उत्तर में तब ऋग्वेदर के वे आदर्श मूर्त हो जाती हैं, जिसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश है। विजयदशमी पर भगवान राम का स्मरण हम करते हैं। रामलीला में उनके चरित्र और गुणों का गायन होता है। राम को अवतारी पुरुष कहा गया है। राजा दशरथ के घर उनका जन्म होता है, किंतु अपने पावन चरित्र और सद्गुणों के कारण वे भगवान कहलाने लगते हैं। गुणों ही की तो पूजा होती है। गुणों के कारण देवताओं की पूजा हम करते हैं। राम कृपा आदि को पूजते हैं। दशरथ और वसुदेव की पूजा कोई नहीं करता। कभी किसी कुल में ऐसे महापुरुष भी जन्म लेते हैं जिनके पैदा होने से कुल का नाम ही बदल जाता है। सूर्य कुल में राम के पूर्वज राजा रघु इतने प्रतापी राजा हुए कि सूर्य कुल रघुकुल नाम से प्रख्यात हो जाता है।
आगे रघुकुल सूर्य बनते हैं साक्षात भगवान के रूप। प्राचीन ग्रंथों में भगवान देवता ईश्वर आदि नाम पारिभाषिक है। वहाँ भगवान शब्द की परिभाषा इस प्रकार की गई है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य शौर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चरः शशगंभग इतीर्णा अर्थात संपूर्ण ऐश्वर्य शौर्य यश लक्ष्मी ज्ञान और वैराग्य इन 6 गुणों को भग कहा गया है। यह भग जिसे प्राप्त हो उसी को भगवान कहा जाता है। भगवान बनने के लिए उपर्युक्त 6 गुणों में सामंजस्य होना जरूरी है। वे एक दूसरे के पूरक हों। अकेले ऐश्वर्यशाली को कभी भगवान नहीं कहा गया। ऐश्वर्य के साथ शौर्य होना जरूरी है, वरना ऐश्वर्य को कोई छीन ले जाएगा। ऐश्वर्य और शौर्य पाकर दूसरों पर अत्याचार करने वाला भी भगवान नहीं बन सका। उसका यशस्वी होना भी जरूरी है। वह दूसरों को आश्रय देने वाला भी बने और अपने आश्रितों को सन्मार्ग दिखाने का ज्ञान भी रखता हो। उक्त 5 गुणों के रहते यदि त्याग भावना वैराग्य नहीं तो भी भगवान कहलाने योग्य नहीं। अतः सर्वस्व त्याग करने की क्षमता भी होनी चाहिए। इन 6 गुणों का समुच्चय जिनके चरित्र में हुआ वे भगवान कहलाने लगे। विजयदशमी भगवान राम का उत्सव पर्व है, जहाँ राम के द्वारा पतित एक अहिल्या का उद्धार होता है, किंतु गाथा साहित्य में आकर राम का नाम और चरित्र लाखों करोड़ों के लिए पतित पावन बन जाता है। ऐसे पर्वों त्योहारों को मनाने की सार्थकता तभी है जब उनके चरित्र और गुणों को हम अपने जीवन में उतारते हैं। यह थी संपूर्ण विजयदशमी की शौर्य की कथा। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में श्री राम जरूर लिखना और अपने मित्रों संबंधियों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।